दोस्तों, यह कहानी है एक राक्षस नरभक्षी की जो हर एक दिन एक गांव वाले को खा जाता था। तो भैया अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो आइए कहानी आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तो एक दिन पांडवों ने भिक्षा मांगकर खाना खाने के लिए बैठे थे। तो कुंती कहती हैं, इस लड्डू की तरफ मत देखो अर्जुन, इस लड्डू के टुकड़े नहीं करूँगी। नकुल सहदेव को लड्डू बहुत भाते हैं, ये लड्डू उनको ही दूंगी। अर्जुन कहते हैं, और भीम भैया को? पूरा लड्डू? कुंती कहती हैं, हाँ, सारे भोजन में से आधा भोजन उसी का होता है। भीम कहते हैं, हाँ, हमारी वस्तु पर नज़र ना लगाना, नहीं तो तुम्हारे भी हिस्से का खा जाऊंगा। नकुल कहते हैं, अर्जुन भैया, आप हमारे हिस्से का लड्डू ले लो। अर्जुन कहते हैं, रहने दो बचवा, हम छोटे भाइयों का हिस्सा नहीं लेते। फिर भीम कहते हैं, और बड़े भैया से कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्जुन कहते हैं, बस मझला होने का यही कष्ट है, छोटे से अन्याय नहीं कर सकते और बड़े का अत्याचार सहना पड़ता है। तभी अचानक आवाज़ आती है, नहीं नहीं, भगवान के लिए दया कीजिए, दया कीजिए, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, दया कीजिए, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ तो दया कीजिए, मेरे बच्चों को अनाथ मत कीजिए, हमारे ऊपर कुछ दया कीजिए। तभी वहाँ पांडवों कुंती के साथ पहुँचते हैं और यह सब दृश्य देखते रहते हैं अपनी आँखों से। गांव की एक औरत अपने गांव के मुखिया से रो रो कर कहती है कि नहीं, मत ले जाइए इन्हें, हम विधवा हो जाएंगे, हमारी बेटी का भी शादी नहीं हुआ है और हमारा एक बेटा छोटा सा है, हम पे दया कीजिए। औरत कहती है, आपको हम पर दया नहीं आती है? मुखिया का साथी कहता है, देवी, आप पर हमको बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम विवश हैं। ये दुख तो सारे नगर का एक जैसा है, जिस दिन जिसकी बारी आती है उस दिन उसके घर में ऐसा ही कोहराम मच जाता है, परंतु बारी एक दिन सबकी आनी ही है। औरत का पति कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बारी 1 वर्ष के लिए टाल दी जाए, ताकि मैं अपनी जवान लड़की का विवाह कर सकूं। इसलिए मुझे 1 साल की मोहलत दे दो, ये मेरी पुत्री की रक्षा का प्रश्न है। मुखिया कहता है, गंगाधर जी, ये केवल आपके एक पुत्री का प्रश्न नहीं है, बल्कि ऐसे ही गांव की हजारों पुत्रियों का प्रश्न है। आज हर एक घर की यही परिस्थिति है, तो फिर कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनने के लिए? मुखिया का साथी कहता है, गंगाधर जी, आप भी तो स्वयं थे उस सभा में जिसमें उस नरभक्षी राक्षस के साथ यह समझौता किया गया था, और उसने कहा था कि यदि गांव वाले मुझे 1 छकड़ा अनाज, 10 मटके दूध के और 1 आदमी खाने के लिए यदि स्वयं मेरे पास आकर दे जाएंगे, तो मैं और किसी नगरवासी को कुछ नहीं कहूँगा। परंतु जिस दिन मुझे यह खुराक नहीं मिली, उस दिन सारे नगर में लहू की नदियाँ बहा दूंगा। तब हम सब लोगों ने यह समझौता किया था कि गांव वाले मिलकर दूध और अनाज के 10 मटके तो जुटा देंगे, परंतु हर रोज़ हर घर से बारी बारी 1 आदमी भेजा जाएगा,
मुखिया रोते हुए कहता है, महोदय अब प्रस्थान करने की तैयारी करें। औरत कहती है, हे निज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आप तो हमारे गांव के अगवा हैं, इसलिए हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि यह प्रार्थना आप स्वीकार करें। मुखिया कहता है, कहो देवी। औरत कहती है, आज हमारे घर की बारी है और उस नरभक्षी को एक आदमी खाने के लिए दिया जाए, इसलिए आपको इस घर से एक आदमी चाहिए। तो बस आपसे एक मेरी प्रार्थना है, मेरे पति के स्थान पर मुझे भेजा जाए, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुखिया कहता है, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। औरत का पति कहता है, नहीं, मुझे आपत्ति है। मैंने वेद मंत्रों के साथ धर्मपूर्वक इससे विवाह किया है। इसके माता पिता ने मुझसे विवाह करते समय और कन्यादान करते समय मुझसे वचन लिया था कि इसको मैं अपने गृहस्थ जीवन की सहधर्मिणी और अपने घर की अधिकारिणी बनाऊंगा। मैं इसे अपना सब कुछ दे दूंगा और सर्वदा मैं इसकी रक्षा करूंगा। और अतः मैं आज अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी कुलीन, अपनी सुशील, अपने सती सावित्री के जीवन का बलि नहीं दे सकता, ये धर्म विरुद्ध है। औरत अपने पति से कहती है, आपने तो अपने धर्म की बात कही, परंतु मेरा भी तो एक धर्म है। शास्त्र के अनुसार नारी का यही एक धर्म है। सनातन के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अपने पति के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। यही सबसे बड़ा एक धर्म है, जिससे इस लोक में यश और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। मेरी दूसरी युक्ति ये है कि मेरे पति और मेरे संतान को थोड़ा दुख अवश्य होगा, परंतु पिता के होते हुए इनका भविष्य उज्जवल होगा, इनका जीवन सुरक्षित होगा। एक विधवा के जवान लड़की की ओर दुराचारी ऐसे घूरते हैं जिस प्रकार जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े को पक्षी बार बार झपटते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनका रहना बहुत आवश्यक है। इनके जीवन का मोल मेरे जीवन से कहीं अधिक है। इसलिए आप कृपया मेरे पक्ष में निर्णय लीजिए। फिर उस औरत की लड़की बोलती है, कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरी एक प्रार्थना सुननी होगी। मुखिया कहता है, कहो पुत्री, कहो। हे महात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। हे महात्मा, मेरे माता पिता के स्थान पर उस राक्षस के भोजन के लिए मुझे भेज दिया जाए। मुखिया कहता है, ऊंची भावनाओं का आदर करता हूँ, परंतु तुम्हारे माता पिता दोनों इसे नहीं मानेंगे। लड़की कहती है, क्यों नहीं मानेंगे? हे महात्मा, ये सब जानते हैं कि कोई भी माता पिता अपनी कन्या को अपने घर में सदा नहीं रखते। सो मेरे माता पिता भी शीघ्र ही मेरा विवाह करके मुझे इस घर से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मुझे जब इस घर से भेजना ही है, मेरा परित्याग करना ही है, तो आज ही क्यों ना किया जाए, जिससे मेरे द्वारा संतान के धर्म का पालन भी हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार यही परम धर्म है और समय आने पर वो माता और पिता को संकट से उबारेगी। आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। मुखिया का साथी कहता है, परंतु कोई भी निर्णय तो लेना पड़ेगा। तभी कुंती कहती हैं, तनिक रुकिए महात्मा, अंतिम निर्णय करने से पहले
आपको मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। मुखिया कहता है, किंतु आप कौन हैं? किंतु मैं इस गांव की अतिथि हूँ और इस ब्राह्मण दंपत्ति का बड़ा उपकार है मुझ पर। इन्होंने हमें अपने घर में शरण दी है। इसके अतिरिक्त आपके सारे नगर का भी हम पर उपकार है। इस विधवा के बच्चे प्रतिदिन इस नगर से भिक्षा लेकर आते हैं, जिससे अब तक हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज़ भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है। इसलिए हे महात्मा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज इन तीनों के जगह मेरे पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। उस औरत का पति कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए हुए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए मैं अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। मुखिया कहता है, देवी, अपने स्वार्थ के लिए किसी अतिथि के साथ विश्वासघात करना बड़ा ही जघन्य पाप होता है। हमारे नगर के किसी बच्चे ने भी ये नहीं सीखा है। कुंती कहती हैं, और हमने भी नहीं सीखा। किसी उपकार के बदले उसकी कुछ भी सेवा किए बिना उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने यह प्रार्थना की है कि उस राक्षस के पास मेरे पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। मुखिया कहता है, आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र की बात ऐसे कर रही हैं जैसे। कुंती कहती हैं, जैसे कि मुझे अपने पुत्र की कोई चिंता ही नहीं है। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण हैं, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। मुखिया कहता है, अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? एक मंत्र है, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, जिसके द्वारा वह किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगर का संकट ही सदा के लिए मिट जाएगा। राक्षस भीम को देखने के बाद कहता है, आ गया, आ गया। और भीम उस राक्षस को देखने के बाद सारा भोजन अकेले ही खाना शुरू कर देते हैं और उस राक्षस को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। राक्षस नज़दीक आकर भीम को गदा से प्रहार करता है। भीम उसका भोजन और खीर खाते हुए कहते हैं, आहा, खीर, आनंद, आज तो परम आनंद आ गया। और भीम उस खीर की मटकी को उसके सर पर पटक देते हैं राक्षस के। फिर भीम दूसरी भी मटकी उसके सर के ऊपर पटकते हैं और राक्षस बहुत गुस्से में हो जाता है। और फिर भीम उस राक्षस की दोनों सींगें सर की तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको उठाकर पटकते हैं। पटकने के बाद उसको ज़मीन से आसमान की तरफ फेंक देते हैं। उसके बाद राक्षस गिरता है और मर जाता है। तो इस तरह से गांव वाले की जान बच जाती है। गांव वाले सब मिलकर भीम को शुक्रिया करते हैं। तो भैया, आपके वीडियो कैसन लगा? अगर ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।